ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आज हम लोग ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में यह जो कविता वह विलियम रोज रूथ के द्वारा लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि विलियम रोज रूथ जिनसे प्यार करते थे उनका डेथ हो गया था, इसलिए उन्होंने यह कविता लिखा था। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इस कहानी का, इस पोयम का हेडिंग, मतलब इस कहानी का हेडलाइन भी है। और इस लाइन से कवि कहना चाहते हैं कि मेरा जो सोल है, मेरा जो आत्मा है वह सो गया है। मेरा जो आत्मा है वह सो गया है। और आई हैड नो ह्यूमन टीयर्स और ह्यूमन फियर्स। मेरे अंदर कोई भी मानव भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वह अपने जिनसे वह प्यार करते थे, जब उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे तो उन्हें लगता था कि मेरा आत्मा सो गया है और मेरे अंदर कोई ह्यूमन फियर्स नहीं है। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। इसका मतलब वह कहते हैं कि जब धरती पर उनका जब साल कट रहा था उनके लुइंस के साथ, तो उन्हें ऐसे एहसास नहीं था कि उनका भी ईयर बढ़ेगा, उनका भी एज बढ़ेगा और उनका एक दिन मृत्यु हो जाएगा। नो मोशन हैज सी नो फोर्स। नो मोशन हैज नो सी फोर्स। सी नाइदर हियर्स नॉर सी। ना अब उसके पास मोशन है, ना ही उसके पास कोई फोर्स। सी नाइदर हियर नॉर सी। ना ही वह अभी कुछ देख सकती है और ना ही उसके पास मोशन है और ना ही उसके पास कोई फोर्स है। रोल्ड अराउंड इन द अर्थ ड्यूनल कोर्स विथ रॉक एंड स्टोन एंड ट्रीज। इसका मतलब है अर्थ का ड्यूनल कोर्स मतलब डेली का हिस्सा। अर्थ का वह डेली का हिस्सा में वह तब्दील हो जाएगी, रॉक के रूप में, स्टोन के रूप में एंड ट्रीज के रूप में। यह दोनों लाइन का मतलब समझिए आप। जैसे कि उसका शरीर अगर दफनाया जाएगा तो वह मिट्टी में मिलकर डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज होने के बाद वह एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर जब बनेगी तो ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद वह सॉइल में घुल मिल जाएगी और वही सॉइल रॉक्स में बन जाएगा या स्टोन में बन जाएगा और ट्री में उसका मदद करेगा। तो इसी हिसाब से वह ड्यूरनल कोर्स यहाँ पर कहा गया है। इसी हिसाब से यहाँ पर ड्यूरनल कोर्स कहा गया, समझे। यहाँ पर ये पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। इस पोयम में पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए एस जो वर्ड है, यहाँ पर एस जो है दो बार आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज लिटरली यूज इन दिस पोयम। एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है। और ये यहाँ पर रोल्ड अराउंड इन द अर्थ ड्यूनल कोर्स, यहाँ पर भी एलिट्रेशन यूज हुआ है, सेम एलिट्रेशन यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे राइमिंग स्किल। राइमिंग स्किल यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? राइमिंग स्किल यहाँ पर ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सी होगा, डी होगा। क्योंकि ये कोई पैराग्राफ में नहीं है तो इसका राइमिंग स्किल यही होगा। क्या होगा राइमिंग स्किल? और काठमांडू का पार्ट 2 वीडियो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।